अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल टेम्सोलिन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो पर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल टेम्सोलिन, जिसका कम्बिनेशन भी टेम्सोलिन HCl है, 0.4 mg में होता है। ये गेट्स फार्मा का है। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, अमूमन जो 45 एज के लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट बन जाता है, गदूद बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट रहती है। पेशाब का ठीक से ना आना, रुकावट के साथ आना या जलन के साथ आना, या बाज़ पेशेंट्स का बार बार पेशाब आता है और थोड़ा थोड़ा पेशाब आ रहा होता है जिससे उनको ज़ोर लगाना पड़ता है लेकिन पेशाब नहीं आता। उसकी रीज़न यही है कि प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट गदूद आ जाता है नाली के अंदर, जिसकी वजह से वो पेशाब जो है ना एक प्रेशर के साथ रिलीज़ नहीं हो सकता, बार बार आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। ये मसला अमूमन ओल्ड एज लोगों में होता है। तो पेशाब का कतरा कतरा आना या थोड़ा थोड़ा आना, अमूमन पेशाब का निकल जाना, तो उस सूरत में हम कैप्सूल टेम्सोलिन को इस्तेमाल करवाते हैं। और उसके अलावा जिनको किडनी स्टोन रहती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, तो उन लोगों में भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। ये किडनी स्टोन को तोड़ देता है, रेज़ा रेज़ा करके पेशाब के ज़रिए निकल जाती हैं जो छोटी छोटी स्टोन होती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है, इसका इस्तेमाल कीजिएगा जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती है। और उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग फ़ील हो सकती है, हेडेक, सर दर्द रहना, चक्कर वगैरह, BP का लो रहना, और उसके अलावा रेक्टाइल डिस्टर्बेंस हो सकती है। क्योंकि इसमें जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, पेशाब बार बार ज़्यादा आता है और पेशाब खुल कर आता है, जिसकी वजह से जो आपका प्रोस्टेट गदूद है उसको सुकेड़ देता है ये कैप्सूल जाके। तो पेशाब की जो नाली में रास्ता है वो क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में ना ही जलन होती है और ना ही कोई रुकावट होती है, जिसकी वजह से पेशाब खुल कर आता है। उसके अलावा ये प्रोस्टेट को आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो ये फिनिश कर देता है, प्रोस्टेट को ख़त्म कर देता है। अगर हम प्रोस्टेट की बात करें कितने ग्राम नॉर्मल होता है, ये तकरीबन 35 ग्राम जो है ना इसकी नॉर्मल रिपोर्ट है। 35 से अबव होता है तो हम इसको प्रोस्टेट कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये कैप्सूल इजीली फार्मेसी से मिल जाता है। आउट ऑफ कंट्री की बात करें, आउट ऑफ कंट्री में इस साल्ट के नाम से आप कम्बिनेशन के नाम से ले सकते हैं इसको। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।